मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मेरी लीला को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा था उसे, पर अब नहीं। अगर ये बात सच है तो मैं लीला के साथ मिलकर उस लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा। जो तुम्हें इंसाफ दिला सकती उसे तो तुम कैद करके बैठी हो। लीला, 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 आंखें खोलो ना लीला। देखो तुम्हारा प्रेम तुम्हें बुला रहा है। देखो ना कितना कुछ हो रहा है घर में, और अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। हमें एक अनजान को इंसाफ दिलाने के लिए किसी अपने को सजा दिलवानी है लीला। मुझे इसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए लीला। लीला प्लीज आंखें खोलो ना, आंखें खोलो ना लीला। लीला, 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 आराम से। लीला, क्या हुआ हमारे साथ? ये दर्द, इतना दर्द क्यों हो रहा है प्रेम? कुछ नहीं हुआ लीला, बस हल्की सी चोट है। तुम रुको, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। लाओ अपना हाथ दो। सॉरी। आराम से। प्रेम, ये सब क्या हुआ हमें प्रेम? हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है, हमारा पूरा बदन दर्द हो रहा है प्रेम। लीला, हमें कुछ नहीं होगा क्या? तुम्हें।
मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं तुम दोनों को कभी नजदीक आने नहीं दूंगी। कभी नहीं। देखो चंदा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और मैं भी तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा चंदा। तुम्हें मेरी लीला को छोड़ना होगा। देखो चंदा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे, मेरी लीला को छोड़ दो। तुम जानती हो कि वही तुम्हें इंसाफ दिला सकती है। छोड़ दो मेरी लीला को, मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा चंदा, प्लीज। लेकिन याद रखना, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं लीला को मार डालूंगी। लीला, 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 आंखें खोलो। लीला, नहीं अंकुर, ऐसे भागने से तू बेगुनाह साबित नहीं होगा, उल्टा इससे ये साबित हो जाएगा कि तू ही गुनहगार है। एक सेकंड, माँ आप समझ नहीं रही हैं, वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी, कैसे मार देगी? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगी। भूत के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा माँ। आपने देखा ना कि वो मुझे मारने वाली थी, कैसे मेरा गला घोट रही थी। अंकुर अंकुर, मेरी बात सुन, और किसी पर न सही अपनी माँ पर तो भरोसा कर। वो कुछ भी कहे, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं दूंगी तेरा साथ। चल अंदर चल बेटा। माँ, एक आप ही हो जो मुझे समझती हो, लेकिन अगर आप सच में चाहते हो कि मुझे कुछ ना हो तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? आपको कुछ दिनों के लिए मुझे ऐसी जगह छिपाना पड़ेगा जहां मुझ तक कोई ना पहुंच पाए। और क्या होगा उससे? यही तो प्लान है माँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। लीला, 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 आंखें खोलो। लीला, लीला, ये हम क्या हो रहा है? प्रेम हमारे साथ क्या हो रहा है? प्रेम के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम पहले पानी पियो, ये लो, आराम से। तुम ठीक हो? हमारा सर फट रहा है। लीला, लीला, हमें बताओ ना प्रेम, हमारे सब क्या हो रहा है? हमें बताओ ना। लीला, तुम सही थी। तुम्हें घर में जिस लड़की की आवाज आती थी उस लड़की का नाम चंदा है। उसी की आत्मा भटक रही थी हमारे घर में, और उसने तुम्हें अपने वश में कर लिया था। लीला, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। मुझे गड्ढा खोदना है। कौन सा गड्ढा? वही गड्ढा जिसमें सारे राज दफन हैं।
कुछ महीनों पहले अंकुर अपने कुछ दोस्तों के साथ इस घर में आके रुका था। तभी चंदा एक पिज़्ज़ा डिलीवर करने आई थी। अंकुर और उसके दोस्तों ने चंदा की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसके साथ। इसका मतलब अंकुर ही गुनहगार है, लेकिन प्रेम वो ये बात कभी नहीं मानेगा। वो मानने को तैयार भी नहीं है लीला, कि कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा जिससे वो अपना गुनाह कबूल करे। पर कैसे? एक तरीका है। क्या? हे भगवान, मेरा बच्चा अंकुर, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे 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 बहुत घबराहट हो रही है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। उत्तरा, अंकुर। अंकुर कहाँ है छोटी माँ? मुझे पता होता तो मैं ऐसे जोर जोर से रोती क्या? पूरा घर छान मार लिया मैंने, हर जगह देख लिया, लेकिन मेरे अंकुर का कुछ पता नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसके दोस्तों की तरह उस भूतनी ने मेरे बच्चे को भी गायब कर दिया तो। माँ, आपने तो कहा था कि आपने अंकुर भैया को गोडाउन में छुपाया है। मेरे अंकुर को ढूंढ दो, कोई ढूंढ लाओ उसे, मेरा अंकुर। माँ, आप संभालिए, अंकुर भैया को कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। लेकिन हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये चंदा लोगों को गायब करके लेके कहाँ जाती है? एक काम करते हैं ना दादी, चंदा से ही पूछ लेते हैं। क्या? नहीं, चंदा, क्या क्या कर रहा है प्रेम? प्रेम, प्रेम, चंदा। क्या कर रहा है प्रेम? इसे बोल जाने को। हाँ प्रेम भाई। चंदा, यहाँ आओ ना। क्या कर रहा है प्रेम? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक को जाकर। लीला, ये अम्मी है। प्रेम, ये तुम और हम जानते हैं कि चंदा हमारे शरीर से निकल गए, लेकिन परिवार वालों को नहीं पता। अब हम इसको अपना हथियार बनाएंगे, अंकुर को डराएंगे और उससे सच उगलवाएंगे। लीला, दोबारा ना कभी ऐसा मजाक मत करना मेरे साथ। डरिए मत दादी, डरिए मत। अगर चंदा के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिलकर रहेगा। तभी वो अंकुर और लीला को हमें लौटाएगी। तू पागल हो गया है क्या? अरे तू अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहा है? प्रेम, तू एक भूतनी की बात पर कैसे विश्वास कर सकता है? अरे भूतनी की गवाही तो कोर्ट में भी नहीं मानी जाएगी। भूल मत, ये मर चुकी है। ये तो झूठी कसम भी खा सकती है ना, क्योंकि इसे तो मरने का भी डर नहीं है, तो इसकी बात पर कैसे विश्वास कर सकता है? लेकिन छोटी माँ, आप क्यों डर रही हैं? चंदा सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाएगी जिन्होंने चंदा के साथ गलत किया है। हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं।
है ना? वो तो है। तुम्ही ने रखा है ना अंकुर को? अंकुर मेरे कब्जे में है। कमाल है, भूत भी झूठ बोलते हैं। अंकुर को तो मैंने छुपा के रखा है। वो तो अंशुमन जी के साथ मजे से गोडाउन में आराम कर रहा है। मेरे बच्चे को ला दो। किसे बोलो मेरे अंकुर को वापस दे दे। श्वेता बेटा, लगता है इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसे अंदर लेके चलते हैं। चल 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 चल। अंकुर, अंकुर। गुड जॉब। वैसे प्रेम, अगर अंकुर भी गायब हो गया तो प्रेम अब तो हमें ये पता लगाना होगा कि चंदा जिन लोगों को गायब करती है उन्हें कहाँ लेकर जाती है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? लीला छोटी माँ के चेहरे से साफ साफ समझ आ रहा था कि वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, और अगर अंकुर ने सच में कुछ गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं अंदर जा रही हूँ, किसी को अंदर मत आने देना, वरना उत्तर अपना उसरा तुझ पे भी चला देगी। ठीक है। ध्यान रख। लो, आ गए। माँ, बाहर सब ठीक ठीक तो है? सब ठीक है। तू पानी पी। अंकुर, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। जैसा जैसा तूने बोला है ना, मैंने सबको वही बताया है। अब घर के इस तरफ कोई नहीं आएगा। तू टेंशन मत ले। हाँ, खाना खा। माँ, पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, हम है ना। हाँ हम है ना, और अभी मेरे साथ भी तो ये मतलब हम है ना। सबर रख बेटा, तू खाना खा। बाबू तू क्यों रो रहा है? चारू दी है ना, तेरे लिए बॉल लेकर आएगी। अरे शादी दीदी, कहाँ जा रही हो? चल हट, जाने दे चारू को अंदर। नहीं दीदी, आप अंदर नहीं जा सकती हो। क्यों? वो ना अंदर बहुत बड़ा चूहा है। ओए, चारू अब भी के अब भी अंदर जाएगी, समझ गई? और वैसे भी चारू को ना चूहे से नहीं, चिपकली से डर लगता है ना बाबू? पर आप नहीं जा सकते, अब आगे लो ना। हाँ हाँ हाँ, चल हट बीच में से चिपकली। चारू दीदी, चारू दीदी, चल। बाबू बहुत डर लग रहा है, लेकिन जल्दी से बॉल ढूंढते हैं और भाग जाते हैं। हाँ? यहाँ भी बॉल नहीं है बाबू, बॉल नहीं मिल रही है और चारू को बहुत डर लग रहा है। हाँ। एक और बार देखते हैं। हाँ, हाँ इसके नीचे देखते हैं। चिल्ला मत, भूत नहीं आ जाएगी। चाची, आप यहाँ क्या कर रही है? और ये श्वेता, ये चारू को अंदर क्यों नहीं आने दे रही थी? क्या क्या खिचड़ी पका रही हो आप? बताओ। ये लेने गई थी, बहुत पुरानी त्रिशूल है ये, इससे भूतनी मेरे पास नहीं आएगी, समझ गई? हाँ। भूतनी। हाँ। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर चंदा की आत्मा ने हमारा शरीर इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया।
क्योंकि मैंने वादा किया है उससे कि हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। चंदा के साथ जो घटिया हरकत हुई थी उसी वजह से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही थी लीला। मैंने वादा किया उससे कि हम दोनों मिलकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे। इसका मतलब वो इस घर में अभी भी भटक रही है और प्रेम अगर हम उसे इंसाफ नहीं दिला पाए तो वो अगर फिर से हमला करती तो प्रेम हम तुमसे अलग नहीं होना चाहते प्रेम। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। लीला, मैं हूं ना, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए हमें चंदा को इंसाफ दिलवाना होगा। लीला, सनम वेरी सॉरी। जब तुमने चंदा के बारे में मुझे बताना चाहा तो मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रेम, अगर वो आत्मा फिर से आ गई तो? ऐसा नहीं होगा लीला, क्योंकि हम दोनों उसे इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। चंदा का गुनहगार जो भी है, मुझे उसके खिलाफ जाना होगा लीला। प्रेम, इन सब के लिए हमें सबसे पहले अंकुर को ढूंढना होगा, क्योंकि इन सब पहेलियों को बस वही सुलझा सकता है। अंकुर को पकड़ तो लेंगे लीला, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि वो अपना गुनाह कबूल है।